हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आपका जुलाई तक जो है आपका 2023 जनवरी से लेकर के जुलाई तक पूरा हमने इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। बाकी उनके डिस्क्रिप्शन में आपके पीडीएफ दे रखे, तो उनको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पीडीएफ होता है प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है और ये आपका बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी किसी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम करंट अफेयर अपना देखते हैं 2024 का, जो आपका अगस्त मंथ का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ ओपनिंग हाउ मेनी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाई 31 मार्च 2027। कह रहा है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक जो है देश भर में कितनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है उनको खोलने का लक्ष्य रखा है। अब यदि हम बात करते हैं तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की बात करते हैं तो 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में लगभग 25,000 कितने 25,000 इसके केंद्र जो है खोलने के लिए टारगेट रखा है। कितना 25,000 कब तक, तो 31 मार्च 2027 तक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रिसेंटली विच कंट्रीज सेडो आइसलैंड गोल्ड माइंस हैव गॉट यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। कह रहा हाल ही में किस देश के साडो आइल्स जो आपका साडो आइलैंड गोल्ड माइंस है यूनेस्को में उसको जो है विरासत का दर्जा मिला है। ठीक है, तो किस देश में। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, साडो आइसलैंड गोल्ड माइंस की। यदि हम साडो आइसलैंड गोल्ड माइंस की बात करते हैं, ये कहाँ पर, ये है आपके जापान में। कहाँ पे है, जापान में। जापान में यदि पूछे कहाँ पर है तो जापान में यदि हम बात करते हैं तो आपका उत्तरी जापान जो है, ठीक है, उत्तरी जापान जो है उसके निगाटा के तट, कौन सा, निगाटा के तट पर, निगाटा तट, ठीक है, वहां पर स्थित एक द्वीप है। ठीक है, जहां पर आपका 1989 से पहले लगभग 400 सालों तक वहां पे एक गोल्ड माइंस था जो कि ऑपरेटेड था। 1989 में बंद हो गया, लेकिन ये 1989 में जब तक ये आपका रनिंग में था, ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर आपका जो है था। ठीक है, सबसे बड़ा। तो हाल ही में, और ये कंट्रोवर्शियल भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो हाल ही में जो साइडो गोल्ड माइंस है जो कि जापान में, उसको जो है यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में अपना रजिस्टर किया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, जापान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन विच कैटेगरी डिड इंडियन शूटर स्वप्निल कुशाले विन द ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस ओलंपिक 2024। कह रहा है कि भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। अब यदि हम बात करते हैं अपना, तो निशानेबाजी में डिफरेंट आपके जो है कैटेगरी होती हैं, तो उनमें यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के कौन, हमारे देश के शूटर कौन, स्वप्निल कुशाले, जिन्होंने आपका पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये जो है इंडिया का पहला जो ओलंपिक शूटिंग मेडल है जो कि आपका 50 मीटर के मिला है। ठीक है, 50 मीटर वाले जो है 3 पोजीशन में मिला। इससे पहले इसमें कभी तक किसी को नहीं मिला था। बाकी अभिनव बिंद्रा जो गोल्ड जीते थे मेंस में, वो 10 मीटर एयर राइफल में जीते थे बीजिंग 2008 में। और गगन नारंग की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था आपका 10 मीटर एयर राइफल में ही, और उन्होंने जीता था लंदन 2012 में। ठीक है, तो ये आपका किसमें उन्होंने जीता है, तो आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। और बाकी यदि हम बात करते हैं आपका कुछ अदर विनर्स की, तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपका इंडिया का जो मेंस हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे जो गोलकीपर थे कौन, PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश जो है उनका ये आखिरी आपका ओलंपिक था और उन्होंने इसके बाद संन्यास लिया है, जो कि हमारे देश के नंबर 1 जो है गोलकीपर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अगला, तो आपका अमन सहरावत जो है उन्होंने फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता है। बाकी नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने जेवलिन में जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है इस बार। ठीक है, पिछली बार इन्होंने गोल्ड जीता था और इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। कह रहा है वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 जो है
किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं आपका तरंग शक्ति 2024, तो ये क्या है आपका एक प्रकार का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि आपका मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसमें डिफरेंट कंट्री जैसे यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये देश जो है इनकी जो एयर फोर्सेज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको शो करेंगी, ठीक है। इसमें यदि हम बात करते हैं ये 2 फेज़ में होगा। यदि फर्स्ट फेज़ की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सुलूर तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त तक हुआ, और सेकेंड फेज़ आपका 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जो है आपका जोधपुर राजस्थान में होगा। तो कहाँ कहाँ पर होगा आपका, तमिलनाडु और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कंट्रीज फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्कूल हैज़ ओपनड इन विच स्टेट। कह देश का पहला जो 3D प्रिंटेड स्कूल जो है किस राज्य में खोला गया है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है, जो कि आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, और स्पेसिफिक पूछे तो आपका ईटानगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या करे आपका, अकॉर्डिंग टू द WTO ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। करेक्ट, विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में जो है भारत का कौन सा स्थान है। यदि हम बात करते हैं आपका जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने हाल ही में अपना डाटा जो है आपका जारी किया है, जिसमें यदि हम भारत की बात करते हैं तो 2023 की तुलना में यहाँ पर गिरावट देखने को जरूर मिला है। 2023 में जो है भारत का जहाँ $55 बिलियन था वो घट के $51 बिलियन इस बार रहा है कृषि निर्यात, ठीक है। बट इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है दुनिया में 8वें पोजीशन में है, ठीक है, और सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखे हुए, जबकि शीर्ष 10 जो देश है ना उनमें 7 निर्यातक देश जो है उनमें गिरावट देखने को मिली है। बट इंडिया का सेम पोजीशन जो आपका 2022 में था वही 23 में भी रहा, ठीक है। तो कौन सा होगा, 8th पोजीशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे वेयर वाज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। कह रहा चौथा राष्ट्रीय जो हिंदी विज्ञान सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। यदि हम बात करते हैं अपना 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस की, ये आपका 30 से 31 कब, 30 से 31 जुलाई 2024 में आपका, ये आपका भोपाल में, कहाँ पर, भोपाल में ये कॉन्फ्रेंस आपका आयोजित किया गया, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन फोकस है साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हिंदी के फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के लिए पॉपुलराइज करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है। ये आपका जिसमें जो है डिफरेंट लगभग 6 सेशंस हैं, जिसमें आपके वेरियस टॉपिक्स जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, इंजीनियरिंग, साइंस कम्युनिकेशन, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, CSIR AMPRI जो भोपाल है उसके द्वारा ये आपको जो है ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और इसमें जो मेन काम क्या है, जो हिंदी में लिखने वाले आपके जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज़ बिकम द 5th टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द गोल्डन स्लैम। कह रहा है गोल्डन स्लैम को पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए। तो यदि हम बात करते हैं हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने टेनिस के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है, और उन्होंने इसमें स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया और हरा करके उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जिसके कारण स्वर्ण पदक जीतते ही ये गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन है आपका, नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कह रहा है जो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है वो किस राज्य में शुरू की गई। तो यदि हम बात करते हैं झारखंड के CM कौन, हेमंत सोरेन ने जो है महिलाओं को वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो किसने, आपका झारखंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज लेजियोनेरिस डिजीज विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। कह रहा है कौन सा सूक्ष्म जीव लेगियोनेरिस रोग जो है उसका कारण बनता है, जो हाल ही में खबरों में था। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जो है जो लीजियोनेरिस रोग है उसके 71 मामले मिले हैं, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हुई है। और यदि हम बात करते हैं तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपका लीजियोनेला बैक्टीरिया जो होती है उसके कारण होता है, जो कि आपका
प्राकृतिक पानी वगैरह टैंक वगैरह जो है उसमें दूषित होने के कारण ये आपका पाया जाता है, इससे नमूनिया वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है उसको दूषित, अब ये देखिए डायरेक्ट पानी पीने से नहीं होता, उस पानी के सड़ने से जो आपका गंध आता है ना, उसके माध्यम से सांस के द्वारा ये आपका फैलता है। इसमें आपका बुखार ठंड लगना ये सब आपको देखने को मिलता है। इसका उपचार अवेलेबल है बट इसका अभी कोई टीका अवेलेबल नहीं है। सही ऑप्शन ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। हाल ही में रिसेंट में है तो साइंस में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आयुष्मान गायकवाड़ रिसेंटली पास्ड अवे, विच स्पोर्ट वाज ही एसोसिएटेड विथ। कह रहे हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ जो है उनका निधन हुआ है। कह रहे वह किस खेल से जुड़े हुए, तो यदि हम बात करते हैं तो ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं अंशुमान गायकवाड़, जिनका हाल ही में 71 साल के एज में जो है आपका कैंसर के कारण जो है इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और आपके 15 वनडे मैच खेले हैं। 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है इन्होंने भारत जो जहाँ पर उप विजेता रही उसमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। तो किससे रिलेटेड है, ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में जो हमारा सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, उसका अतिरिक्त प्रभार जो है किसे सौंपा गया है। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे जो दलजीत सिंह ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारे दलजीत सिंह चौधरी जो हैं फर्स्ट, वो 3 अगस्त 2024 से जो है जो हमारा बीएसएफ है उसका जो है आपका महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड फिजीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कह रहा है हाल ही में किसे जो है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 6 अगस्त 2024 को जो है फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये इससे जो है भारत और फिजी के जो संबंध है, रिलेशंस हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कदम उठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायोलेटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024। कह रहा है भारत और किस देश के जो है मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 जो है आयोजित किया गया। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं आपका बायोलेटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति की, यदि हम बात करते हैं ये आपका 5 से 9 अगस्त 5 से 9 अगस्त जो है 2024 में जो है यह आपका संयुक्त अभ्यास जो है मलेशिया के, कहाँ पर, मलेशिया के कुआंतान में जो है रॉयल मलेशियाई वायुसेना और हमारा जो भारतीय सेना है उसके साथ जो है एक बायोलेटरल एयर एक्सरसाइज रहा है। ठीक है, इसमें जो है भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI जेट विमान, RMAF के SU-30 KM जो आपका जेट विमान है, ये सब इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा किसका, तो मलेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज़ लॉन्च द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन G60 रिसेंटली। कह रहा है हाल ही में मेगा उपग्रह कॉन्स्टलेशन जो है G60 किसने लॉन्च किया है। तो यदि हम G60 की बात करते हैं, ये आपका एक कॉन्स्टलेशन जो कि आपका संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ये आपका रिसेंटली जो है आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको इनिशियली 18 सैटेलाइट्स के बैच जो है, जो इसके 6 प्लान है उसमें पहले प्लान में सबसे पहले भेजे गए हैं। तो ये किसके द्वारा है, चाइना के द्वारा। ठीक है, सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ inaugurated the Digital Shakti Center to combat cyber crimes against women in which city। कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। यदि हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग है NCW जो है, उसने हाल ही में जो है जो साइबर क्राइम है उससे निपटने के लिए दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में जो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को साइबर सुरक्षा के ज्ञान को देना, ठीक है, शिकायत का पंजीकरण करना, सहायता प्रदान करना और एक सुरक्षित जो है डिजिटल वातावरण जो एक इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, जिसमें आपको सेफर रहे चीज़ें। तो ये कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में ये आपका बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। कह रहा है आपका जो है भारत और किस देश
ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था, ठीक है, आपका जो है उस पर हस्ताक्षर किया। यदि हम बात करते हैं सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था की, यदि हम बात करते हैं उसके लिए हाल ही में जो है भारत और न्यूजीलैंड ने बायलैटरल वहाँ पर साइन किया है, जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच जो है व्यापार उसको और आसान जो है और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, ठीक है, और फ्लूइडिटी आपके व्यापार में आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें वेयर वाज द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन आर्मी हेल्ड रिसेंटली, करा है कि हाल ही में भारतीय सेना का पर्वत प्रहार जो अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया गया। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में भारतीय सेना ने जो है लद्दाख में, कहाँ पर, लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास जो है वो अपना किया, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, तो जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर युद्ध के पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये अभ्यास किया गया, ठीक है। या इस अभ्यास में जो है भारत चीन सीमा जो है उनके इलाके जो है वहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं उसको यहाँ पर जो है आपका हाईलाइट्स में रखा गया, तो कहाँ पर, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वॉन इन पेरिस ओलंपिक 2024, कह रहा है नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीते हैं। तो यदि हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, ठीक है, तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है सिल्वर मेडल जीता है। इनके अलावा आपको पता है मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुशाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम ने जो है आपका मेडल जीता है। और यदि हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो भारत 71वें स्थान पर 71 पोजीशन पे रहा है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसने, तो 92.97 मीटर के रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो है आपका गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। यहाँ और ये आपका सिंगल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह द कंट्रीज फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कह रहा है किस देश, किस राज्य में जो है देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम और ओडिशा सरकार ने जो है मिलकर ओडिशा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ पर भारत की पहली 24 घंटे चलने वाली जो है आपका अनाज वितरण मशीन, ठीक है, अनाज वितरण मशीन जो है उसका जो है वहाँ पर शुभारंभ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका पीडीएस के जो मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके जो लाभार्थी हैं उनको 24 घंटे खाद्यान्न मिलेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या द न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड नियर विशालगढ़ इज नेम्ड आफ्टर होम, कह रहा है कि विशालगढ़ के पास खोजी गई नई फूलदार पौधों की प्रजाति का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है। विशालगढ़ का है महाराष्ट्र में, तो विशालगढ़ के पास जो है फूलों की एक नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम जो है शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कोल्हापुर में जो है आपका विशालगढ़ परिसर है वहाँ पर जो है सेरोपेगिया वंश की एक नई फूल जो है उसकी खोज हुई है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो है सेरोपेगिया शिवरायना जो है रखा गया है। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, शिवाजी महाराज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024, कह रहा है फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। यदि हम बात करते हैं तो एलन मस्क जो है, कौन, एलन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, तो एलन मस्क जो है इस समय तो ट्विटर के भी सीईओ हैं, तो एलन मस्क जो है वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वह आपके टेस्ला और स्पेस एक्स सहित कई कंपनियों के सीईओ हैं, ठीक है। इनके पास जो टेस्ला में लगभग 23% तक जो है हिस्सेदारी है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं आप टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में कौन कौन से लोग हैं, तो आपका एलन मस्क पहले पे हैं, ठीक है, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट से हैं। जेफ बेजोस के अमेजन के जो सीईओ हैं, ठीक है, ये भी यूनाइटेड स्टेट के हैं। मार्क जकरबर्ग चौथे पे हैं जो कि आपका फेसबुक के सीईओ है यूनाइटेड स्टेट्स के। थर्ड पे बेनार्ड अर्नल्ट एंड फैमिली है जो कि आपके फ्रांस से है, ठीक है। इस तरह आप लोग पूरा लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। बिल गेट्स अब 8वें स्थान पर हैं, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं अमेरिका से। बाकी एमेनिको और गेटा की यदि हम बात करते हैं, जारा जो कंपनी है उसके सीईओ हैं जो कि स्पेन से हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सबसे पहले पे कौन है, तो एलन मस्क, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हाट परसेंटेज हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड इन्फ्लेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो आपका इन्फ्लेशन देखने को मिला है उसका कितना परसेंट जो है अनुमान लगाया है। यदि हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है
हाल ही में जो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और लाल सागर में जो संकट आपको देखने को मिल रहा है, जिससे आपूर्ति वगैरह में प्रॉब्लम आया है, जिसके चलते जो आरबीआई ने 2025 के लिए जो आपका इन्फ्लेशन है उसको 4.5% तक जो है रखा है। जो पहले भी 4.5% ही था, तो वो अभी फिलहाल में वही है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अमन सहरावत वन द ब्रॉन्ज मेडल इन हाउ मेनी केजी वेट कैटेगरी इन पेरिस ओलंपिक 2024। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? यदि हम बात करते हैं भारतीय पहलवान अमन सहरावत जो हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पुरुषों के 27 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने आपका जो है प्ले ऑफ जो मुकाबला हुआ उसमें डेरियन टोई क्रूज पर जो है 13-5 से जो है जीत हासिल किया, जिसके कारण इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। सही ऑप्शन क्या होगा इस कैटेगरी में? 57 केजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन वाज इंटरनेशनल यूथ डे 2024 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 जो है कब मनाया गया? यदि हम इंटरनेशनल यूथ डे 2024 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका अगस्त में जो है आपका जो है मनाया गया, 12 अगस्त को। ठीक है, कब? 12 अगस्त को मनाया गया। जिसका थीम क्या था? इसका थीम था फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम याद रखेंगे, थीम पे क्वेश्चन पूछता है। और कब बनाया गया? तो आपका 12 अगस्त को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मीथेन ईटिंग बैक्टीरिया मेथानोट्रोपस बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। कह रहा है आपका जो है हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मेथनोट्रोपस जो है वो कहाँ पर खोजा गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र जो है, वहाँ पर जो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में जो है उन्होंने मोनाली राहेलकर की जो टीम है उसके द्वारा पहला जो है इंडिजीनियस मीथेन मिटिगेटिंग एजेंट जो है उसकी खोज की है। ठीक है, और कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, और कहाँ पर जो है तो वेताल टेकड़ी जो घाट है वहाँ पर ये आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड नाल गंगा वरियन गंगा रिवर लिंक प्रोजेक्ट रिलेटेड टू। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित नल गंगा वैन गंगा जो है नील लिंक परियोजना किससे संबंधित है? यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में आपका रिसेंटली न्यूज में रहने वाला नल गंगा वैन गंगा नदी परियोजना जो महाराष्ट्र से संबंधित है। इस परियोजना के द्वारा जो है महाराष्ट्र के जो मराठावाड़ा है उसको विदर्भ क्षेत्रों से स्थित जो नल गंगा और वेन गंगा नदियाँ उनको आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस परियोजना से आपके क्षेत्र में जल की उपलब्धता बढ़ेगी, सिंचाई की सुविधा में सुधार होगी, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र में उनमें जो है समस्या को समाधान कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अनंत दृष्टि ब्रिलियंस डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स। कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए अंत दृष्टि ब्रेल क्रेडिट कार्ड जो है उसको लॉन्च किया है? तो हाल ही में यदि हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक जो पीएनबी है उसने जो अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया, जो कि आपका दृष्टिबाधित जो ग्राहक है उनके लिए एक ऐसा डिज़ाइन किया गया आपका डेबिट कार्ड है जिससे उन पता कर सकते हैं आपके डेबिट कार्ड के बारे में। ठीक है, और इसकी नगद निकासी सुविधा जो प्रतिदिन 25,000 रुपये तक है और ई कॉम सुविधा जो है आपका, ठीक है, वो प्रतिदिन आपका 60,000 रुपये तक है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहे व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द कस्टमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन जुलाई 2024। कह रहा है जुलाई 2024 में जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सीपीआई है, कह रहा है उस पर आधारित जो खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो क्या थी? यदि हम बात करते हैं भारत में वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर मतलब कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट की यदि एनुअल बात करते हैं वो आपका शार्पली 3.54% आपका जुलाई में चला गया, जो कि पहले 5.08% था। ठीक है, कितना हुआ है आपका? ये आपका 3.54% आपको देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन 2024। कहा 2024 में जो है भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में हमारा जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो 2024 का मनाया गया वो हमारा 78वां मतलब 78th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था। और यदि हम बात करते हैं कि क्वेश्चन का अंतर समझिए, यदि आपका कौन सा पूछ रहा है तो 78th और एनिवर्सरी पूछ रहा है तो ये आपका 77th, क्योंकि एक साल बाद एनिवर्सरी मनाई जाती है तो ये आपका वर्षगांठ पूछे 77वां वर्षगांठ मनाया गया। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है तो ये आपका 78वां। तो ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट, ठीक है। और पहला एनिवर्सरी जो है इंडिपेंडेंस डे का आपको 15 अगस्त 1948 में मनाया गया था, ठीक है। पहली बार जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया था। और 15 अगस्त 2024 को इस बार नरेंद्र मोदी जी जो है 11वीं बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 17 बार का रिकॉर्ड नेहरू जी के पास है, ठीक है, जो कि सबसे अधिक ध्वजारोहण का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इंद्राणी ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। कह रहा है आपका इंद्राणी पुल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग जो है, उन्होंने सिंगताम में तीस्ता नदी पर जो है 300 फुट ऊंचे बने सस्पेंशन ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है, इंद्राणी ब्रिज रखा गया है, ठीक है। इसका जो आधिकारिक उद्घाटन 12 अगस्त 2024 को किया गया, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया था, जो कि आपका 4 अक्टूबर 2024 में बाढ़ में बह गया था। हाल ही में जो है सीमा सड़क संगठन जो BRO है, इसका पुनर्निर्माण किया है, ठीक है, और फिर से ये बहाल हो गया है। तो कौन सा स्टेट है आपका, तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। कह रहे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो आपके राजनयिक कौन, पर्वत नेनी हरीश को जो 14 अगस्त को जो है न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इससे पहले ये वर्तमान में जो है आपका जर्मनी में जो है भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। संयुक्त राज्य में भारत के राजदूत का जो अस्थायी प्रतिनिधि का पद है आपका जून से ही खाली था, जो कि आपका रुचिरा कंबोज जो वहाँ सेवानिवृत्त हुई तब से खाली पड़ा था, अब इनको नियुक्त किया जाएगा। तो किसे नियुक्त किया जाएगा, आपका P हरीश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे विच इंडियन कंपनी हैज सप्लाइड GI टैग्ड फिगर जूस टू पोलैंड। कह रहे किस भारतीय कंपनी ने पोर्टलैंड को GI टैग अंजीर का रस जो है वो आपका जो है आपूर्ति किया है। यदि हम बात करते हैं तो कृषि और आपका जो है प्रसंस्कृत खाद्य उद्यान निर्यात विकास प्राधिकरण जो है, मतलब जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, हाल ही में जो है भारत से पहले पोलैंड को जो है रेडी टू ड्रिंक अंजीर के रस का जो है निर्यात सुविधा प्रदान किया है, ठीक है। किसने, आपका ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम बात करते हैं कौन सी कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी की यदि हम बात करते हैं पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है जो इसको शुरू किया है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे इन विच कॉन्टिनेंट एमपॉक्स हैज बीन डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कह रहे किस महाद्वीप में एमपॉक्स को जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं एमपॉक्स जो है अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है, जिसमें कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की यदि हम बात करते हैं, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, उसके पड़ोसी देश आपके बुरुंडी, केनिया, रवांडा, ये सभी देशों में जो है ये आपको एमपॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसको मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक वायरल बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण जो है मेन क्या है, आर्थोपॉक्स वायरस जो जीनस की एक प्रजाति है जो कि आपका शरीर में फैल करके ये संक्रमित करती है। तो यहाँ पर जितनी अफ्रीकी देश है वहाँ पर ये आपको देखने को मिला और इसके कारण स्वास्थ्य आपातकाल इसको घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। कह रहा है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में जो है किसने जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। यदि हम बात करते हैं तो कन्नड़ इंडस्ट्री, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी एक मूवी आई थी कंतारा, ठीक है। तो कंतारा के लिए जो है 70वें फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो है ऋषभ शेट्टी जी को चुना है। यदि हम बात करते हैं और क्वेश्चंस की, तो आपका बेस्ट फीचर फिल्म जो है कौन सा रहा है, तो अत्तम रहा है, जो कि आपका मलयालम फिल्म है, ठीक है, जॉय मूवी प्रोडक्शन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। बेस्ट डेब्यू फिल्म फौजा रहा है, जो कि हरियाणवी में डायरेक्टर प्रमोद कुमार रहे हैं। बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ कौन है, कच्छ एक्सप्रेस रहा है, जो कि गुजराती फिल्म है, ठीक है, जो कि आपका सॉल सूत्रा LLP डायरेक्शन किसका जो है, विरल शाह का, ठीक है। बेस्ट एक्टर कंतारा को मिला, आपको पता है, कन्नड़ा के लिए ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट एक्ट्रेस के यदि हम बात करते हैं तो आपका कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है किसको, गुजराती में, और तमिल में जो है आपका त्रिचुरी रंबलम को मिला है आपका कौन, नित्या मेनन को पहला है, और नित्या मेनन को तमिल में, और मानसी परेख को जो है आपका गुजराती में मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आपका फौजा में हरियाणवी में पवन मल्होत्रा को मिला है, और आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है ऊंचाई, जो कि हिंदी में है, आपका नीना गुप्ता को मिला है। सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो यहाँ पर आपका जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पद्म विभूषण अवॉर्डी डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल पास्ड अवे। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। कह रहा है पद्म विभूषण से संबंधित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो है उनका निधन हो गया। कह रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं तो आपके रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जो DRDO है उसके प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे, ठीक है। अग्रवाल जी उसके प्रतिष्ठित आपके वैज्ञानिक थे। और ये आपका जो APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम के साथ भी जो है इन्होंने काम किया है। इन्होंने 22 वर्षों तक जो है मिसाइल्स प्रौद्योगिकी में जो है रिसर्चर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये क्या है आपके, ये आपका साइंटिस्ट रिसर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च द EOS-08 मिशन फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS-08 मिशन लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं तो इसरो ने 16 अगस्त को जो है आपका सुबह 9:17 पर SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत तीसरी विकास की उड़ान शुरुआत की, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य SSLV का परीक्षण करना था और अपने जो EOS-08 उपग्रह हैं, ठीक है, उनको जो 445 किलोमीटर कक्षा में स्थापित करना था और सफल परीक्षण आपका जो है इसका पूरा किया गया SSLV के द्वारा, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C SSLV D3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया इज गिवन बाई। कह रहा है आपको भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। यदि हम बात करते हैं तो बिहार के भाजपा सांसद कौन, भीम सिंह, उनके द्वारा जो है आपका भारत के 75 महान क्रांतिकारी बुक जो है वो रिलीज किया गया, जिसका विमोचन जो है उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका, भीम सिंह, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। कह रहे किस राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो शुरू की है। यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है इसकी पहल शुरुआत की, जिसके तहत जो है जो महिलाएं जिनका जो है जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम है उनको 1500 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी। किस स्टेट ने किया है तो महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है मान्य छिवाड़ी हैज बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ विच स्टेट। कह रहे मान्य छिवाड़ी जो है किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। यदि हम बात करते हैं मान्य छिवाड़ी विलेज की, यदि हम बात करते हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपका पहला सौर विलेज जो है आपका घोषित किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा है तो सांची, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में जो है 70 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनोग्रेटेड द 70th दिव्य कला मेला। कह रहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेला जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया। यदि हम बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में 17वां जो है आपका दिव्य कला मेला जो है वो रायपुर में जो है आपका इन्होंने उद्घाटन उसका किया, जिसका उद्देश्य क्या है तो जो दिव्यांग जन है ये उनके एम्पावरमेंट के लिए, जिस डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके जस्टिस सोशल जस्टिस के लिए जो है ये आपका किया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट डिज्नी लीजेंड एट D23 एक्सपो। कह रहा है आपका हाल ही में D23 एक्सपो में सबसे कम उम्र का डिज्नी लीजेंड जो है कौन बना है। यदि हम डिज्नी चैनल की यदि हम बात करते हैं तो उस पर हन्ना मोटाना के प्रसिद्ध रूप में प्रसिद्धि पाने वाली माइली साइरस, कौन, माइली साइरस को डिज्नी लीजेंड का दर्जा मिला है, जो कि सबसे कम उम्र में ये आपका दर्जा पाने वाली स्टार हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर D। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आपका रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1000 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत और मालदीव ने जो है 1000 सिविल शिक्षा अधिकारियों के जो है सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया है, जिसमें आपका विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जो मालदीव दौरे पर गए थे, अपने उनके जो समक्ष विदेश मंत्री थे कौन, मूसा जमीर, उनके द्वारा 2024 और 2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता के निर्माण के लिए एक MOU साइन किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मालदीव, ऑप्शन नंबर B करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल न्यूट्रिशन फूड स्कीम
विथ द एम ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फूड टू गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। कह रहा है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक भोजन योजना शुरू की है। यदि हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना शुरू किया है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है आपका राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में भी डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, जिसके लिए शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। करा निम्नलिखित में जो है कौन सा भारत का हवाई जहाज जो है आपका हवाई अड्डा है जिसने शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है उसका टैग हासिल किया। तो यदि हम बात करते हैं हमारे देश का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इसको जो है हाल ही में जो है 0% कार्बन एमिशन के रूप में जो है चिन्हित किया गया। ठीक है, और ये पहला हवाई अड्डा है जो इसको हासिल किया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश का स्थान पर आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो यदि हम बात करते हैं तो आईसीसी ने घोषणा किया है कि जो CRA आपका आईसीसी महिला T20 विश्व कप होने वाला है उसका आयोजन बांग्लादेश की जगह अब संयुक्त अरब अमीरात UAE करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश में आप देख ही रहे मौजूदा अशांति की स्थिति बनी हुई है, तो इसके कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो कौन करेगा? UAE। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इन विच कंट्री हैज़ द स्टैच्यू ऑफ यूनियन ऑफ हनुमान बीन इंस्टॉल्ड। कह रहा है हनुमान की स्टैच्यू ऑफ यूनियन जो है किस देश में स्थापित की गई है? यदि हम स्टैच्यू ऑफ यूनियन की बात करते हैं तो हनुमान भगवान की जो आपकी 90 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची होगी। ठीक है, ये वहाँ पर जो है आपका स्थापित किया जाएगा। टेक्सास के सूडलैंड में ये आपका जो है जो अष्टलक्ष्मी मंदिर है वहाँ पर इसको जो है आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और कौन इसको स्थापित करा रहे हैं? तो चिन्नी GR स्वामी जी। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी और आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं गुजरात में जो कि 182 मीटर ऊंची है, 997 फीट ते हुए आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैज़ अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स ऑपरेशन फ्रॉम विच कंट्री। कह रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किस देश से अपने संचालन को निलंबित करने का घोषणा किया है? तो ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को जो है, तो वहाँ पर कुछ कानूनी खामियां पाई गई हैं। ठीक है, जिसको करने में आपका जो है विफल रहा कंपनी, तो इसलिए इसको निलंबित कर दिया। इसके अलावा 2009 में जो चीन ने फेसबुक को, फ्लिकर और इन सबको प्रतिबंध पहले से लगा चुका है। तो यहाँ पर किसने लगाया? ब्राज़ील ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे 2024 सेलिब्रेटेड। कर रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 जो है कब मनाया गया? यदि हम बात करते हैं हाल ही में भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मनाया है, और ये आपका 23 अगस्त 2024 को जो है चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्र सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। सही ऑप्शन क्या होगा? 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है बायोपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द ICRT गोल्ड अवार्ड इज रिलेटेड टू। कह रहा है आपका बायोस्पोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है जिसे हाल ही में ICRT गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया, किससे संबंधित है? यदि हम बात करते हैं तो बेपोर परियोजना की यदि हम बात करते हैं उसको स्थानीय समुदाय को रोजगार और अप स्किलिंग श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब केरल को विश्व स्तर पर ये स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर केरला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। कह रहा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय टीम के पहले के ओपनर रह चुके हैं कौन? शिखर धवन। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन्होंने भारत के लिए 2010 से लेकर 2022 तक 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिखर धवन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और याद रखिएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी T20 से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, और रविंद्र जडेजा भी उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, व्हाट इज हिज नेम। कह रहा है भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? यदि हम बात करते हैं भारत ने 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविंदाई से मार्टिन ग्रुप के साथ तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप
अप स्पेस जोन इंडिया द्वारा जो है अपना पहला जो है आपका रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जो है RHUMY-1 जो है लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बीन डिस्कवर्ड। कहा कि अब किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। तो यदि हम बात करते हैं अफ्रीका के आपका, यदि हम बात करते हैं बोत्सवाना में कारो डायमंड माइन में जो है 2492 कैरेट का जो है हीरा आपको मिला है, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा आपका कैरेट का हीरा है, ठीक है। इससे पहले की बात करते हैं तो कौन है, कलिनन डायमंड है, जो कि 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया, जिसका हाल ही में जो है स्वामित्व की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नेशनल रेसिंग चैंपियन। कर रहा है राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यदि हम बात करते हैं हाल ही में कौन, डायना पुंडोले जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसलिंग चैंपियन बनी है। रेसिंग चैंपियन जो कार रेसिंग होती है, और ये आपके 2 चिल्ड्रंस हैं, उनकी मदर भी हैं, ठीक है, और ये एक शिक्षिका भी हैं। इन्होंने जो है हाल ही में ये खिताब अपना जीता है। सही ऑप्शन क्या होगा, डायना पुंडोले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मच बजट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द विज्ञान धरा स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 टू 25-26। कर वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 2025-26 के लिए विज्ञान धारा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है कितना बजट प्रस्तावित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं आपका, तो आपका विज्ञान धारा योजना जो है उसके तहत आपका 15वें वित्त आयोग के द्वारा 10,569.84 करोड़ का बजट पास किया गया। इसमें 3 मेन आपके जो कंपोनेंट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये आपके 3 इसके क्या हैं, आपके ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। कह रहा है कि हाल ही में जो है किसे ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं 1987 बैच के जो ITBP अधिकारी हैं कौन, संजीव रैना, उनको जो है भारत तिब्बत सुरक्षा बल जो ITBP है वहाँ पर जो अतिरिक्त महानिदेशक ADG के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संजीव रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द बुक साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन इज ऑथर्ड बाय। कर रहा है पुस्तक साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो बुक है साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर आपका एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन, तो ये आपका डॉक्टर शंकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, डॉक्टर कल्पना शंकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर कल्पना शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द UPS स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, व्हाट इज इट्स फुल नेम। कह रहा है केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS योजना शुरू की है, इसका नाम क्या है। तो पूरा नाम यदि हम बात करते हैं UPS का क्या है पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है आपका नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको समाप्त किया गया है, और नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको समाप्त करके यूनिफाइड नेशनल पेंशन स्कीम जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा नाम क्या है, आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यदि हम बात करते हैं तो इस पेंशन में आपका जो है सरकारी जो कर्मचारी है उनको आपका जो है गारंटेड आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है, और कम से कम आपको सेवानिवृत्त होने के 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका कितना मिलेगा, जो आपका लास्ट के 12 मंथ जो है ना उसमें जो है आपका जितना आपका मूल वेतन रहा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा, और यदि कोई परिवार का सदस्य यदि निधन हो गया तो 60% जो है परिवार को मिलेगा, ठीक है। चलिए लाइट चला गया, कोई बात नहीं। कह रहा न्यूनतम पेंशन कम से कम 10 साल के लिए मिलेगा, ठीक है, और सबसे पहला स्टेट महाराष्ट्र जो इसको लागू भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिसेंटली डिस्कस्ड ऑपरेशन हीरूफ इज रिलेटेड टू व्हाट। कह रहा है हाल ही में चर्चित ऑपरेशन हीरूफ जो है किससे संबंधित है। यदि हम बात करते हैं तो आपका ऑपरेशन हीरूफ की यदि हम बात करते हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसके द्वारा शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बलूच लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कराना, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। कह रहा है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो सतीश कुमार, किसको, सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में
नियुक्त किया गया। इन्होंने जया वर्मा सिन्हा जो कि आपका 31 अगस्त को आपका सेवानिवृत्त हुई, उनका स्थान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सतीश कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका हाउ मेनी ईयर्स इन प्रधानमंत्री जनधन योजना कॉम्प्लीटिंग इन अगस्त 2024। कह रहा है अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है कितने वर्ष पूरा करेगा। तो आपको पता है आपका प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है वो आपका 28 अगस्त 2024 तक 10 साल अपना पूरा कर लेगा, जो कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 10। तो इस तरह से हमने अपने अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। बाकी जिनको जो है एज ए टेस्ट प्रैक्टिस आपको देना है तो आप हमारे ऐप सिविल की गोली पर जा करके इसको लगभग 25 रुपये प्राइस होगा, इससे कम ही होगा, उसमें परचेस कर सकते हैं। और पूरा टेस्ट के रूप में आपका जो है 2023 के जनवरी से लेकर अब तक जितने करंट अफेयर हैं उनको वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी PDF भी वहाँ मिल जाएगी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर अगले मंथ का करंट अफेयर नेक्स्ट मंथ में लेकर के आएंगे। थैंक यू एवरीवन।